अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इस जजमेंट के को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पार्ट इसका यह होगा कि जहां हमने पहले बंद किया था केस के फैक्ट के बाद, अब हम देखेंगे कि हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के द्वारा आर्गुमेंट क्या किया गया और हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और जजमेंट किसके फेवर में दिया गया। साथ ही उस मामले में हस्बैंड के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए कहा गया हाईकोर्ट के समक्ष कि पत्नी एक टीचर है और वह 21,820 रुपया सैलरी पा रही है। कटने वटने के बाद लगभग 18-19 हजार रुपया उसको सैलरी मिल रही है। इसी के साथ साथ 2 लाख रुपया पर ईयर वो ट्यूशन से कमा रही है और उसके एफडीआर से भी इनकम हो रही है और ये सारी इनकम उसके इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रही है। हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न भी कोर्ट में दाखिल किया गया। तो यह कहते हुए कहा गया कि ये सारी जगह से जो आय हो रही है लगभग 40,000 रुपया पर मंथ की आय वो अर्जित कर रही है। असेट लेबिलिटी में पति ने कहा कि मैंने अपने असेट लेबिलिटी में अपनी सैलरी 57,935 रुपया शो की है। यह हस्बैंड ने कहा कि 57,000 रुपया मैंने अपने असेट लेबिलिटी में शो की है, जिसमें से मेरे 54,000 तो खर्चे हो जाते हैं और अपने वृद्ध माता पिता की देखरेख में इतने खर्च हो जाते हैं। तो कुल मिला के हस्बैंड ने दो बातें कही कि मैं लगभग 50,000 पा रहा हूं, 50-60,000, जिसमें से मेरा 54,000 खर्च हो जाता है और पत्नी 20,000 पा रही है। ऐसी स्थिति में वो किसी भी तरीके का मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि वह खुद जॉब कर रही है, नौकरी कर रही है। अब वाइफ के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए कहा गया, वाइफ ने अपने हस्बैंड की 2 सैलरी स्लिप दाखिल की, एक 2022 की, एक 2023 की। 2022 में 1,17,000 समथिंग सैलरी थी, 2023 में 1,51,000 समथिंग सैलरी थी। अब यहां पे कोर्ट ने वेरिएशन पाया। जो पति ने अपनी सैलरी स्लिप दाखिल की थी वो 57,000 के करीब थी, जो वाइफ ने पति की सैलरी स्लिप दाखिल की थी वो 1,00,000 से ऊपर थी। कोर्ट ने इस विसंगति पे ध्यान दिया और ये भी वाइफ ने कहा कि हस्बैंड के फादर को भी पेंशन मिल रही है लगभग 28,000 समथिंग। तो जो पति ने कहा था कि मैं अपने माता पिता की देखरेख कर रहा हूं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, इस बात को भी कोर्ट ने नहीं माना। पति की इस बात को भी कोर्ट ने नहीं माना कि वो स्वयं कमा रही है। मतलब दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। तो देख लेते हैं कि कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ इस वजह से कि पत्नी कमा रही है, उसे उस जीवन स्तर के अनुरूप अपने पति से सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसकी वह वैवाहिक घर में आदी रही है। यानी जो जीवन वहां जीती रही है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। पति और पत्नी की आय में भारी असमानता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा डिफरेंस है हस्बैंड और वाइफ की इनकम में। हस्बैंड की वाइफ की 20,000, हस्बैंड की 1,00,000 से भी ज्यादा। कोर्ट ने आगे कहा कि अब यदि पत्नी कुछ आय अर्जित कर रही है तब भी वह अपने वैवाहिक जीवन में मिले जीवन स्तर के अनुसार भरण पोषण पाने की हकदार है। मुंबई हाईकोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा 15,000 रुपए पर माह के, और कहा कि पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि पत्नी 18,000 समथिंग पा रही है, लेकिन यह आय स्वतंत्र जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे अपनी नौकरी के लिए प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी होती है। वह इस समय अपने भाई के घर पर माता पिता के साथ रह रही है, जो कि दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं है। तो फाइनली साथियों कोर्ट ने यह माना कि वाइफ भले ही कमा रही है, लेकिन वाइफ की जो सैलरी है, जो इनकम है, वो हस्बैंड से काफी कम है। बहुत बड़ा फैसला है। ऐसी स्थिति में पत्नी को उस जीवन स्तर को जीने का पूरा अधिकार है जिस जीवन स्तर को वो पति के घर में जी रही थी, जिस जीवन स्तर की वो जीने की आदी थी, उससे उसको वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो फाइनली कोर्ट ने हस्बैंड की रिट को खारिज कर दिया और वाइफ के फेवर में जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था, इंटरिम ऑर्डर, उसको बरकरार रखा। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था उन तमाम पीड़ित महिलाओं के पक्ष में। मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से उन तमाम कामकाजी महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। कैसी रही जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं।
चैनल में यदि नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।